नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के थाना तर्रेम के अंतर्गत हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं, तो एक अभी भी लापता है। नक्सली हमले के दौरान गायब हुआ जवान माओवादियों के कब्जे में है। नक्सलियों ने कहा है कि कब्जे में लिए गए जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जवान की पहचान राकेश्वर सिंह मनहास के तौर पर हुई है, जो कि सीआरपीएफ से है। और इस बीच जवान की 5 साल की बेटी ने नक्सलियों से बेहद भावुक अपील की है। जवान राकेश्वर सिंह मनहास की बेटी राघवी ने कहा है कि पापा की परी पापा को बहुत मिस कर रही है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज नक्सल अंकल मेरे पापा को घर भेज दो। जवान की पत्नी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि अगर वे सुरक्षित हैं तो उन्हें वापस ला दो। नए कृषि कानून के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 2 दिनों के झारखंड दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत 19 अप्रैल को रांची के पास खूंटी में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में झारखंड में किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। टिकैत राज्य में किसानों को 3 कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। इसमें राकेश टिकैत के अलावा किसान नेता दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह जडूनी, बलबीर सिंह राजेवाल और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। किसान महापंचायत में झारखंड प्रदेश के विभिन्न जन संगठन, सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी आज मंगलवार को 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी से जुड़े सभी सदस्यों को नमन किया। उन्होंने पार्टी सदस्यों को इस मौके पर बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। मालाबार के बाद पहली बार क्वाड देश फ्रांस के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना 5 से 7 मार्च तक पूर्वी हिंद महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्धाभ्यास को 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी के नाम पर ला पेरोस नाम दिया गया है। फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की आक्रामकता के बीच इस युद्धाभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 96,982 नए मामले सामने और 446 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि देश में संक्रमण के कुल मामले 1,26,86,049 तक पहुंच गए हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 7,88,223, डिस्चार्ज ठीक हो चुके मामले 1,17,32,279 और मृतकों की संख्या 1,65,547 है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के संकट को देखते हुए शिरडी के मशहूर साईं बाबा मंदिर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार धर्मस्थल कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो मंदिर प्रांगण में दैनंदिन अनुष्ठान और कामकाज यथावत चलते रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के ठहरने के स्थान और प्रसादालय बंद रहेंगे। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,429 नए मामले सामने हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 3,41,754 हो गई है। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। देश की राजधानी में अचानक कोरोना वायरस मामलों में आए उछाल के साथ साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में साल 2021 में मार्च के महीने में 1,400 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने में 900 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मार्च से अप्रैल तक इन दोनों जिलों में सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए। यहाँ बड़ी संख्या में इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 2021 के पहले बड़े चुनाव में आज का दिन खास है। आज 5 राज्यों में वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में आज की 31 सीटें इसलिए खास है क्योंकि ये सभी सीटें ममता बनर्जी का मजबूत किला मानी जाती हैं। यहाँ की 31 में 29 सीटों पर टीएमसी ने पिछली बार कब्जा किया। आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता तारकेश्वर की सीट भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए ताकत झोंक दी है। केरल में वह लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। दरअसल केरल चुनाव राहुल के लिए बेहद अहम है। इस चुनाव का असर उनके राजनीतिक करियर पर भी काफी ज्यादा पड़ेगा। हालांकि केरल में इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।